मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ। आप है राखी खंडेलवाल। आप इनकी मुस्कान और इनके चेहरे पर जो भव्यता है, जो तेज है, उसे देख जज नहीं कर सकते कि इनकी आयु क्या होगी। ये मेरे साथ ट्रेन में सफ़र कर रही थी, दिल्ली से हम चले थे और मुझे लगा कि इनके साथ इनका भाई है। जब पूछा तो पता लगा वो इनका बेटा है। तो राखी जी से पूछेंगे। अब जैसे महिला से आयु तो नहीं पूछनी होती, मालूम नहीं बताएंगी कि नहीं बताएंगी, लेकिन एक जवान बेटे की माँ है और मैं इनसे ये पूछता हूँ कि राखी जी, आपने अपने आप को इतना फिट कैसे रखा? तो मेरा फिट रहने का रीज़न यही है कि मैं कम से कम 12-13 साल से, जब से मेरा छोटा बेटा हुआ था उसके 3 साल के बाद से ही मैंने वॉक शुरू कर दी थी सुबह। मतलब पहले स्टार्टिंग में कम कर दी थी, उसके बाद से मैंने बढ़ाते, लेकिन अब मैंने इतना कर दिया कि कम से कम 7-8 किलोमीटर की वॉक मैं रेगुलर करती हूँ। उसके अदरवाइज मैं एक्सरसाइज, आधे घंटे की एक्सरसाइज भी कंटिन्यू करती हूँ। योग करती हैं या एक्सरसाइज? योग भी करती हूँ और एक्सरसाइज दोनों करती हूँ साथ में। जितना अगर मुझे टाइम होता है तो साइकिलिंग वगैरह साइड में जो अगर पॉसिबिलिटी होती है टाइमिंग के अकॉर्डिंग जी कुछ करती हूँ मैं। मतलब मैं अपनी हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस हूँ। आप गृहिणी हैं या कहीं काम भी करती हैं? नहीं, मैं गृहिणी। केवल गृहिणी है, परिवार का ध्यान रखती हैं, परिवार का बहुत ध्यान पति का ध्यान रखती हैं, बच्चों का ध्यान रखती हैं। साथ में मेरी दादी साथ में रहती है साथ। तो एक बात बताइए, आपका भोजन कैसा होता है? भोजन पर कैसा विशेष ध्यान रखा है क्या? हाँ, मैं अपने फूड पे भी बहुत ध्यान रखती हूँ। मैं नॉर्मली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाती हूँ और या फिर स्प्राउट्स वगैरह या फ्रूट्स। लंच हैवी लंच करती हूँ और रात को डिनर लाइट करती हूँ, दाल चावल इस तरीके का। रात का डिनर कितने बजे हो जाता है? 7-7:30 मोस्टली। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सुबह ब्रेकफास्ट सुबह 9 बजे, 1 बजे लंच और 7-7:30 तक रात का डिनर। बिल्कुल जी, मैं सहमत हूँ और मैं भी जैसे सब जगह यही बात करता हूँ कि हम भोजन से अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। केवल समय से भोजन और क्या भोजन करना है, अगर हमने इसका ध्यान रखा उसी से फिट रहते हैं। तो देखिए आपके सामने जीवंत उदाहरण है। आप देख सकते हैं। आयु बताएंगे कि नहीं? 42। क्या बात है जी। हम सैल्यूट करते हैं इस माँ को, इस देवी को, जो सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रही हैं कि आप भी इस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं और वो तेज आपके चेहरे पे आएगा केवल आप अगर संतुलित भोजन करेंगे। और भोजन, एक्सरसाइज, वॉक, इन सब चीज़ों से ये मैंने खुद ने महसूस किया इस चीज़ को। तो क्या कुछ और महिलाएं भी आपसे पूछती हैं? हाँ, जो मुझसे पूछती है मैं उनको सबको यही सजेस्ट करती हूँ। मेरी एक जॉइंट फैमिली है, मैं सबको सजेस्ट यही करती हूँ कि मतलब इस तरीके नॉर्मल वॉक और एक्सरसाइज तो अपनी बॉडी को फिट करने के लिए करना चाहिए। चाहे फूड सबकी चॉइस होती है कि किसको क्या खाना है, किसको नहीं खाना। अदरवाइज खाना है तो, लेकिन हेल्थ के लिए कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। तभी आप, क्या बात है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके लिए हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। जी जी, चलिए। जो मैं बोलूँगी कि मेरे फादर इन लॉ ने मुझे सिखाया है, उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया है कि वॉक और एक्सरसाइज के लिए। तब घर में सबको फिट रखा आपने क्या? नहीं, मेरे जो फादर इन लॉ वो मेरे से भी ज़्यादा फिट है। और आपके पतिदेव? वो भी हैं, हम दोनों ही साथ में वॉक और एक्सरसाइज के लिए जाते हैं। चलिए, मैं बच्चों को भी यही सिखाती हूँ, इनको भी भेजती हूँ मैं वॉक पे। मैं जिम नहीं भेजती बच्चों को, वॉक पे ही भेजती हूँ। जिम मुझे भी पसंद नहीं है और मेरे बच्चों को भी पसंद नहीं है जिम। योगा के बारे में क्या आपकी राय? योगा से पॉजिटिविटी बहुत अच्छी आती है। जो पॉजिटिविटी आती है वो योगा से ही आती है। मेडिटेशन भी करती है? मेडिटेशन करती हूँ बट बहुत ज़्यादा मेरे से नहीं होता मेडिटेशन। ध्यान लगाती हूँ बस। उसका मुझे सॉल्यूशन यही लगता है कि अगर मेरे मन में कुछ चल रहा है और मुझे उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा तो मेडिटेशन से निकलता है उसका सॉल्यूशन। क्या बात है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी आपसे मुलाकात जो हुई है और ये संदेश मैं भारत की प्रत्येक नारी तक पहुंचाना चाहता हूं। ठीक है जी, चलिए जी। मेरा चैनल है निर्मल रतनलाल वैद, उसके माध्यम से सभी लोग राखी जी को ज़रूर बधाई भेजिएगा, शुभकामनाएं भी।